जय हिंद दोस्तों। रेलवे का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण, आज वो हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में इससे बनने वाले जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो पहले पूछे गए हैं वो सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल इससे पूछे जाते हैं तो वो सब मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊँ। पहले अपना बेसिक क्लियर करेंगे, देन उसके बाद हम लोग जो है इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं जो पूछे गए रेलवे में वो सब हम लोग अपना कवर करेंगे। राइट, तो चलिए पहले थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास वेलोसिटी का हमको पता होना चाहिए क्या होता है। तो वेलोसिटी का अगर मैं सिंपल आप लोगों से फॉर्मूला वाइज अगर बात करूं तो क्या होता है सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब दिमाग में आएगा सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो एक बेसिक सा आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं आप लोगों से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर मैं सर यहाँ पे बात करूं आपसे दूरी वर्सेस विस्थापन की, तो दोनों में क्या यहाँ पे अंतर होता है। ठीक है, तो देखो अगर मान लो कि आप लोग जो है, अगर सपोज ये ए है मेरे पास और ये मेरे पास बी है। राइट, अब मेरे को ए से बी पे जाना है, तो एक तो ये मेरे पास रास्ता है ए से बी तक जाने का, और एक मेरे पास ये रास्ता है। ठीक है, तो अगर आप ए से बी तक जा रहे हो और ए से बी तक जाने में जो आपने एक्चुअल पाथ को फॉलो करा है, ये जो आपने ए से बी तक गए हो आप, ये जो आपने एक्चुअल पाथ को फॉलो करा है, ये आप लोग के पास हो जाएगा डिस्टेंस। और ए से बी तक जाने का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जो छोटे से छोटा रास्ता है, वो आप लोग के पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है, अगर जब भी किसी सीधी रेखा की बात हो तो ध्यान रखिएगा विस्थापन किसके बराबर होता है, दूरी के। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करेगा न्यूमेरिकल करते टाइम। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास ए से बी तक अगर मेरे को जाना है और सीधी रेखा में अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूं, तो यहाँ पर दूरी जो होगी वो किसके बराबर होगी, विस्थापन के बराबर होगी। राइट, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि सर डिस्टेंस जो हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगी, सीधी रेखा में जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा चल रहा होगा। राइट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो हो जाएगा हमारे पास, वो हमारे पास क्या हो जाएगा सर, वेलोसिटी हो जाएगी। राइट, अब डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किस में देखते हैं, मीटर में, और टाइम को हम लोग किस में देखते हैं, सेकंड में। ध्यान रखिएगा हम लोग एसआई यूनिट की बात करके चलेंगे, और जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा 10th क्लास के, मतलब 10th लेवल पे पूछता है, सिलेबस में भी मेंशन है, तो वहां पे एसआई यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो विस्थापन की जो यूनिट होगी आप लोग के पास वो मीटर रहने वाली है, और सेम डिस्टेंस की भी यूनिट आप लोग के पास जो है, यानी कि दूरी की भी जो यूनिट है वो आप लोग मीटर ही लेके चलोगे। आपको वो किलोमीटर में देगा, लेकिन आपने उसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। ऐसी टाइम आप लोग को वो घंटों में देगा, आवर में देगा, लेकिन हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, अपना सेकंड में। ठीक है, तो आपको मीटर पर सेकंड जो है वो इसकी यूनिट लेकर के चलनी है। कैसी क्वांटिटी होता है सर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसकी एसआई यूनिट जो लेकर के चलेंगे वो मीटर पर सेकंड लेकर के चलेंगे। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया किलोमीटर पर आवर में वो दे के रखेगा, तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, अपना मीटर पर सेकंड में। अब कैसे करेंगे, देखो एक तो पूरा है, पूरा आप डिटेल में जाओ कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे, 1 घंटे में 60 मिनट 60 सेकंड होंगे, आप मल्टीप्लाई करके करते रहो। वरना सिंपल सा तरीका है, आपने ध्यान रखना है कि अगर कोई भी स्पीड, ध्यान रखना स्पीड या वेलोसिटी, अच्छा स्पीड और वेलोसिटी का भी आप लोग ध्यान रखना। अगर स्पीड की बात करें ना भाई, तो स्पीड समझ जाना, स्पीड कैसी क्वांटिटी होता है आप लोग का, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, यानी कि ये कैसी राशि होता है, अदिश राशि होता है। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे याद रखते हैं, तो S4 हमारे पास स्पीड होता है और S4 ही हमारे पास स्केलर होता है। वैसे V4 हमारे पास वेलोसिटी होता है, V4 ही हमारे पास वेक्टर होता है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, और जो स्पीड होता है वो कैसी क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है। तो स्पीड आप लोग को ध्यान रखना है कि जो स्पीड होता है आप लोग के पास वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। स्पीड कितना होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, दूरी की यूनिट क्या होगी सर, मीटर। समय की यूनिट क्या होगी सर, सेकंड, यानी कि इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। अब यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब आप इससे बनने वाले न्यूमेरिकल सोल्व करोगे ना, तो वहां पे जो डिजिट या वैल्यू देके रखेगा ना, वो उसके बाद आपकी यूनिट देके रखता है। तो हम क्या है, इजीली अपना यूनिट से जो है वो पहचान लेंगे वैल्यू को। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है, स्पीड वाला भी। राइट, अब जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ 36 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी है, और ये हम लोग, अच्छा ये पॉइंट भी कवर करो कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है ना, ये चीज भी हमको पता होनी चाहिए। तो चलो इसको भी कवर करते हैं। ठीक है, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। ठीक है, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट की आप लोगों से बात कर रहा हूँ, सपोज मेरे पास कोई भी एक कार है रेंडमली। ठीक है, ये सपोज मैंने कोई भी एक कार बनाई हुई है। ठीक है, तो हम लोग, ये हमारे पास कार, राइट। अब ये जो हमारे पास कार है, अभी मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, ये कार हमारी जो है वो मान लो कुछ भी हम लोग बोल रहा हूँ कि S इज इक्वल टू 36, ये सिंपल लिखते हैं कि इसकी जो स्पीड है, ठीक है, इसकी जो स्पीड है यानी कि इसकी जो चाल है, वो हमारे पास जो है 36 किलोमीटर पर आवर है। राइट,
तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक कार है जो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चाल से चल रही है। तो ये जो चल रही है इसको हम लोग इसकी चाल बोलेंगे। अगर मैं इसी को बोल दूं कि जो मेरे पास कार है वो हमारी 36 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सेकंड नहीं, आवर की स्पीड से ईस्ट में चल रही है। कहाँ पे चल रही? ईस्ट में। तो अभी मैंने क्या करा है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो उसका मान है उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बता दी कि कार जो है वो 36 की स्पीड से ईस्ट में चल रही है। तो अब मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं इसको वेलोसिटी बोलूंगा। अब मैं इसको क्या बोलूंगा? वेलोसिटी। तो ध्यान रखना, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है, बट स्पीड में सिर्फ और सिर्फ आप लोग की जो है वो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड होता है, उसका मान मान होता है, उसका कोई भी डायरेक्शन वहां पे मेंशन नहीं होती। तो स्पीड वर्सेस वेलोसिटी ये आपने ध्यान रखना है, ठीक। चलो, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपना जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे, बाकी जब हम कंप्लीट कर रहे होंगे टॉपिक को अपना सीरियल वाइज, तब हम उस समय अपना डिटेल में देख लेंगे। तो अभी मेरे पास यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी कहूँ या स्पीड, अभी आपको मैंने बता दिया दोनों में, जब तक डायरेक्शन नहीं मेंशन कर रहा हूँ तो स्पीड ही मान सकते हो। तो 36 किलोमीटर पर आवर है, बट मुझे इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। अब यहीं से मैं पहचानूंगा मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब सर ये क्या होगी, मेरे पास वेलोसिटी होगी। मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब क्या होगी? वेलोसिटी होगी, यानी कि वेग मेरे पास ये होगा, राइट। जो 36 किलोमीटर पर आवर है इसको पहले कन्वर्ट करना है मुझे मीटर पर सेकंड में। तो ध्यान रखना, जो भी वैल्यू होगी ना, जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा 5/18 से। तो जो मेरे पास रिजल्ट आएगा ना निकल के, वो मीटर पर सेकंड में आएगा निकल के। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू कितनी मेरे पास 36, तो इस 36 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 5/18 से। सोल्व करेंगे इसको, 18 टू जा 36 और 5 टू जा 10, तो 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, जो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसको मैं 10 मीटर पर सेकंड भी बोल सकता हूँ। यानी कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जब भी कन्वर्ट करना होगा तो मैं उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। ये बेसिक है, जिसको आता है वो स्पीड बढ़ा के देख सकता है, जिसको नहीं आता भाई वो अपना क्लियर कर लो, है ना। हमारा तो काम है डिस्कस करना। अब इसके बाद दूसरा आता है, जब मीटर पर सेकंड को मुझे किस में कन्वर्ट करना हो, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो। तो ये बहुत सिंपल था, जो भी वैल्यू दे के रखेगा मीटर पर सेकंड में, जो भी वैल्यू देके रखेगा मीटर पर सेकंड में, उसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में, राइट। अब वैल्यू जैसे एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 मीटर पर सेकंड है, मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है सर? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो वैल्यू मेरे पास कितनी है सर? 20। यहाँ से कितना आ जाएगा? 18/5। जब इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो आंसर हमारा किलोमीटर पर आवर में आएगा। 5 4 जा 20 और 18 चौक कितने हो गए? 72। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 72 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर मुझे, सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, और मीटर पर सेकंड को अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मैं 18/5 से करा दूंगा। दोनों उल्टे होंगे। अब इसे याद कैसे रखना है, तो देखो, याद रखने का भी देखो भाई, दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो ये किलोमीटर है, किलोमीटर हमारा बड़ा होता है और मीटर हमारा जो होता है वो छोटा होता है। तो जब बड़े से छोटे में जाएंगे ना, इसमें जा रहे हैं हम लोग छोटी यूनिट में, तो छोटी यूनिट में जाएंगे तो ऊपर छोटा नंबर आएगा और नीचे बड़ा नंबर आएगा। इसका उल्टा देखो, या मीटर है मेरे पास और मीटर से मैं किस में जा रहा हूँ? किलोमीटर में। यानी कि छोटे से किस में जा रहा हूँ? बड़े में, क्योंकि मीटर छोटा होता है और किलोमीटर बड़ा होता है। तो मैं ऊपर बड़ा नंबर लिखूंगा 18 और नीचे छोटा नंबर लिखूंगा 5। तो इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा 18/5 से। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। तो ये आप लोगों को वेलोसिटी से रिलेटेड जो है वो ध्यान रखना है कि वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, और स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी को बोलते हैं वेग, हिंदी में भी ध्यान रखिएगा। अब देखो, जब हम सोल्व करेंगे ना इन इक्वेशन ऑफ मोशन से बनने वाले क्वेश्चंस को, तो वहां पे दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। एक इनिशियल वेलोसिटी जो कि मेरे पास प्रारंभिक वेग होता है, और दूसरा मेरे पास होता है फाइनल वेलोसिटी जिसको मैं अंतिम वेग बोलता हूँ। अब देखो, ये ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूँ ना तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है। जिस स्टूडेंट को ये समझ आएगा ना, समझ लो उसके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब इसको समझो आप लोग, देखो, इसको समझने के लिए ना आप सिंपल सा एक इसको ऐसे समझो। देखो, मान लो कि कोई भी एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर मतलब कोई भी, मान लो कि तुम में से कोई भी है और वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो देख रहा है, या मान लो मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे सामने कोई भी एक कार है, मान लो ये एक कार है, ठीक है, ये एक कार है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो मेरे मेरे अकॉर्डिंग मुझे इस कार को नोटिस करना है, राइट। अभी मैं स्टार्टिंग में जब इसको नोटिस कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ किसी भी टाइम पे, सपोज यहाँ पे देखो, किसी भी टाइम पे मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये जो कार है वो 8 बजे मैंने देखा सुबह के, तो सुबह के 8 बजे ये कार खड़ी थी। बात समझ में आई इतनी? सुबह के 8 बजे कार खड़ी थी। फिर मैंने नोटिस करा 8:15 पे, मैंने घड़ी देखी, फिर से 8:15 पे नोटिस करा, मतलब ये कार हमारी चलने लगी, कार हमारी चलने लगी। फिर से मैंने देखा 8:30 पे, तो ये कार मेरी फिर से चल रही थी।
यानी कि कार ये मेरी लगातार चल रही थी, लेकिन जब मैंने इसको 8 बजे देखा था तो ये क्या थी, खड़ी थी। तो स्टार्टिंग में जब मैंने देखा था, ठीक है, जब मैंने टाइम से नोटिस करा था, जब मैं इसको नोटिस कर रहा था तो ये कार खड़ी थी। तो जब ये कार खड़ी थी तो ये रेस्ट में थी। कैसी थी, रेस्ट में, यानी कि विराम की अवस्था में थी। तो जब विराम की अवस्था में थी तो याद रखना इसकी जो वेलोसिटी होगी ना, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो। क्योंकि भाई जब खड़ी है, चल ही नहीं रही, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। इसका जो वेग होगा वो क्या होगा, जीरो होगा सर। अब इसी को जब हम स्टार्टिंग में नोटिस करा था, जब मैंने सबसे पहले देखा था, तो इसलिए प्रारंभ लिखा हुआ है। प्रारंभ का मतलब क्या होता है, स्टार्ट में। इनिशियल का मतलब क्या होता है, स्टार्ट में। तो जब मैंने स्टार्ट में देखा था, स्टार्टिंग में देखा था, सबसे पहले देखा था, तो ये कार मेरी खड़ी हुई थी। इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। यानी कि जब भी कोई चीज विराम में होगी तो उसकी हम वेलोसिटी क्या लेके चलेंगे, जीरो। और स्टार्टिंग में देख रहे हैं तो इसलिए उसको हम लोग बोल देंगे उसकी प्रारंभिक या इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद जब हमने देखा किसी भी टाइम टी पे, जब मेरा टाइम चेंज हुआ 8 से 8:15 हुए, तो मैंने नोटिस करा कि कार मेरी चलने लगी। तो जब ये चलने लगी, जिस वेलोसिटी से ये चलेगी वो हमारे पास होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी। वो मेरे पास क्या होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी। यानी कि मैं इसको बोलूंगा इसकी अंतिम, इसको बोलूंगा इसका अंतिम वेग, यानी कि अंतिम वेग मेरे पास हो जाएगा। तो अंतिम वेग को किससे लिखूंगा, v से। प्रारंभिक वेग को किससे लिखूंगा, u से। तो प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग कितना हो गया मेरे पास, v। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा देखो, दूसरी कंडीशन देखो और क्या हो सकता है। इस वाले केस में, जब पहले केस की मैं बात कर रहा था, जब मैंने पहले केस को देखा था तो स्टार्टिंग में ये कार खड़ी हुई थी। जब मैं नोटिस कर रहा था तो ये कार खड़ी हुई थी। अब मान लो मैंने किसी और दूसरी कार को देखा, तो जब मैंने देखा किसी भी टाइम पे तो वो कार ऑलरेडी चल रही थी, ऑलरेडी चल रही थी। मैंने देखा मेरे सामने कोई कार आई, तो मेरे दो कंडीशन हो सकती है ना, मेरे सामने हो सकता है कोई कार खड़ी हो, या दूसरी कंडीशन हो सकती है मेरे सामने कोई कार चल रही हो। लेकिन जैसे ही मैं देखा मैंने, तो मेरे सामने कार चल रही थी। तो जब कार चल रही थी तो याद रखना उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u। उस समय कार चल रही है, तो कार अगर चल रही है तो इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि जिस समय मैंने नोटिस करा है, जिस समय मैंने पहली बार उसको देखा है, उस समय वो कार चल रही थी, इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग लेंगे u, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैंने 9 बजे देखा था तो वो चल रही थी। उसके बाद मैंने 9:30 बजे देखा, 9:30 पे वो फिर भी चल रही है। तो जब वो बाद में मैं देख रहा हूँ किसी टाइम चेंज, देखो जैसे ही टाइम चेंज हुआ कुछ टाइम बाद अगर मैं फिर से उसको देख रहा हूँ तो वो चल रही, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। और मान लो 10 बजे वो कार मुझे रुकी हुई मिली, मैंने देखा तो वो कार खड़ी थी, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। क्योंकि अब वो जो है किसी टाइम के बाद जाकर के जो है वो रुक चुकी है, तो इसलिए उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो आपको क्या करना है, आपको बस इतना समझना है कि जब आपने स्टार्ट करा है, जब आपने किसी भी चीज को देखना स्टार्ट करा है, सबसे शुरू में देखा है, तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। और किसी टाइम के बाद, किसी टाइम के बाद, किसी समय के बाद जब उसको आप देखोगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v। ये प्रारंभिक वेग होगा और ये मेरे पास अंतिम वेग होगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये जो वैलिड होती हैं, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए वैलिड होती हैं। अब सर ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्या है, इसको समझते हैं पहले। कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब होता है जो हमारे पास नियत त्वरण होता है। सबसे पहले एक्सीलरेशन को समझो। एक्सीलरेशन का मतलब होता है त्वरण। त्वरण का मतलब क्या होता है सर, त्वरण होता है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि वेग में परिवर्तन बटे समय। अब ऑब्वियस सी बात है, याद करो, अगर आप कॉलेज या स्कूल जाते हो या लाइब्रेरी अगर आप जाते हो, तो जब आप घर से निकलते हो तो उस समय आपकी वेलोसिटी कुछ और होती है। जैसे ही आप रोड पे पहुंचते हो तो उस समय आपकी वेलोसिटी कुछ और होती है, क्योंकि स्पीड बढ़ जाती है। भाई बाइक से निकले आप, जब घर से निकलोगे तो उस समय स्पीड कम होगी, लेकिन जैसे ही रोड पे जाओगे तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, राइट। तो जो वेग में चेंज आया, मान लो घर से निकले थे आप 10 की स्पीड से, रोड पे पहुंचे तो कर ली 50 की स्पीड, तो कितना स्पीड में चेंज आया, तो सर 50 माइनस 10। अरे चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करके। अब इस सब को होने में 10 से 50 की अगर स्पीड पे गए होगे आप, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई एकदम से चले गए होगे, कुछ तो टाइम लगा होगा ना। तो मान लो इसमें टाइम लगा आप लोग का 5 सेकंड का, तो इसको सोल्व करो यहाँ से, तो कितना आएगा, 40 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से इसको काटो 8 बार, तो ये 8 जो आया ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आप लोगों का जो है वो त्वरण है, इसको हम लोग अपना एक्सीलरेशन बोलते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, सर ऐसा भी तो हो सकता है। भाई देखो, आप 10 की स्पीड से कहां पे गए, 50 की स्पीड पे गए। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना सर, कई बार हम 50 की स्पीड से 20 पे भी आ जाएं। ऐसा भी तो होता है ना कि आप तेज चल रहे थे फिर बाद में स्लो हो गए, कहीं पे आपको रुकना होगा, तो ऐसा थोड़ी ना 50 से एकदम जीरो हो जाओगे, धीरे धीरे हो गए। तो मान लो 50 से कितना है आप लोग 20 पाए, तो याद रखना जब आपकी स्पीड बढ़ेगी तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण।
क्या बोलते हैं इसको? त्वरण। और जब आपकी जो स्पीड है वो कम होती है और आप धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करते हो तो वो होता है रिटार्डेशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब मंदन, यानी कि आप स्लो हो रहे हो, धीरे हो रहे हो, ठीक है, तो इसको मंदन बोलते हैं। यहाँ पे चेंज निकालेंगे तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे सर? अभी आपने बताया था कि बाद वाले में से हम लोग पहले वाले को माइनस करते हैं, पहले वाले को माइनस करा 50 को, ठीक है। अब तो यही है ना, 50 से तो आप लोग 20 पे जा रहे हो, ठीक है। और मान लो इसको टाइम लगा कितना, इसको मान लो 5 सेकंड लगे, तो ये 5 आएगी हमारे पास। तो कितना आएगा ये? माइनस के 30 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 छंग कितना आया? 30, यानी कि माइनस के 6। यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दोनों में अंतर समझो। एक्सीलरेशन कैसा आ रहा था? पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक आ रहा था। और जो आप लोग का रिटार्डेशन है, ठीक है, जो मंदन है, वो कैसा आ रहा है? नेगेटिव। तो बस यहीं से समझ लेना आप लोगों को, जब भी एक्सीलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी इसका मतलब आप जो है उसको एक्सीलरेट कर रहे हो, उसकी रेस को बढ़ा रहे हो। और जब भी उसकी जो है नेगेटिव वैल्यू होगी इसका मतलब आप उसकी रेस को कम कर रहे हो, आप रुकने की कोशिश कर रहे हो। तो ये डिफरेंस होता है आप लोग का एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन में, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर मजा आ रहा है यार तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना, ठीक है, कि ये मेहनत आप लोग को जो है वो कैसी लग रही है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एक्सीलरेशन की। तो कैसी क्वांटिटी है सर? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? तो जिनमें मैग्नीट्यूड, ठीक है, ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि उसका कुछ ना कुछ मान होगा और साथ में उसमें कोई दिशा भी होगी, ठीक है। तो दोनों चीजें इसके अंदर होती हैं, ये ध्यान रखना। अगला इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कैसा आई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी समझना चाह रहे हो तो देख लो। ऊपर वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। नीचे टाइम है, टाइम की यूनिट है सेकंड। तो जब इसको हम लिखेंगे मीटर पर सेकंड और नीचे भी हमारे पास सेकंड, तो कितना आ जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास यूनिट आती है इसकी निकल करके। अब ये अगेन इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। क्योंकि जितनी भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे वो इक्वेशन ऑफ मोशन मेरी वैलिड होती है कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए। अब सर ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्या है? तो ध्यान से समझना। आप सबने पढ़ रखा है, नियतांक पढ़ रखा है, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं नियतांक या नियत, ठीक है, नियत। तो नियत का मतलब या नियतांक का मतलब क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू जो चेंज ना हो, जो चेंज ना हो, जिसमें किसी तरीके का बदलाव ना हो, वो हमारे पास क्या होता है? नियतांक होता है। तो वैसे ही हमारे पास कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब समझना, ऐसा एक्सीलरेशन जिसमें हमारा किसी भी तरीके का चेंज ना हो, कोई भी चेंज हमारा नहीं हो रहा है। अगर मैंने आप लोग को बोल दिया एक्सीलरेशन 5 है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, चाहे आप ए से बी पे चले जाओ, बी से सी पे, सी से डी पे। दूसरे शब्दों में इसको और क्या बोलते हैं? तो दूसरे शब्दों में इस चीज को हम ऐसे बोलते हैं, देखो, एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन चेंज नहीं होगा। दूसरे शब्दों में इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से आती है एग्जाम में लिख करके, अगर मेरी वेलोसिटी, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है स्टूडेंट को, अगर मेरी वेलोसिटी हर एक सेकंड में एक समान चेंज हो रही है, ध्यान से सुनो, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर मेरी वेलोसिटी हर एक सेकंड में सेम चेंज हो रही है, सेम चेंज हो रही, इसका मतलब क्या? अगर मान लो टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 थी, लेकिन 1 सेकंड हुआ, 0 से 1 हुआ तो मेरी वेलोसिटी होगी 5, 1 से 2 हुआ तो मेरी वेलोसिटी होगी 10। तो यहाँ पे नोटिस करो, 0 से 1 पे गए तो कितना टाइम चेंज हुआ? 1। तो वेलोसिटी कितनी हुई? 5। फिर से हम 1 से 2 पे गए तो टाइम कितना बढ़ा? 1 सेकंड। तो यहाँ पे भी मेरी वेलोसिटी कितनी बढ़ी? 5। मैं 2 से 3 पे गया तो मेरा टाइम कितना बढ़ा? 1 सेकंड। तो वेलोसिटी कितनी बढ़ी? 5। तो अगर मैं समान टाइम चेंज कर रहा हूँ, सेम टाइम चेंज कर रहा हूँ, उसमें सेम मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इस कंडीशन को भी हम कांस्टेंट एक्सीलरेशन बोलते हैं। बात समझ में आई आपको? अगर मेरा सेम टाइम चेंज होने पे सेम वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो भी मेरा कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा। या फिर दूसरे शब्दों में कहूं कि अगर मेरा एक्सीलरेशन चेंज ही ना हो तो वो भी मेरे पास कैसा होगा? कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा। तो वेलोसिटी सेम चेंज हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पे एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर मेरी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है और सेम चेंज हो रही है, हर एक सेकंड सेम सेम वैल्यू आ रही है, देखो 1 सेकंड बढ़ा 5, फिर अगले सेकंड में फिर 5 बढ़ी, फिर अगले सेकंड में 5 बढ़ी, यानी कि हर एक सेकंड में वेलोसिटी मेरी जो है वो सेम बढ़ रही है, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा। या फिर कांस्टेंट एक्सीलरेशन उसको बोलूंगा जिसकी वैल्यू ही चेंज ना हो, ऐसा एक्सीलरेशन जिसकी वैल्यू ही चेंज ना हो, पूरे ट्रैवल के दौरान, पूरी यात्रा के दौरान जो है उसकी वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, वो मेरे पास क्या होगा? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अगर इसको समझ पाए हो तो ठीक है, नहीं समझ पाए हो तो बस इतना ध्यान रखना कि मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है? 3। कौन कौन सी होती है सर? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए है, ये ए फॉर एक्सीलरेशन, तो ये जो ए है ना, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन ही होता है इस इक्वेशन के अंदर, बस आपने ये ध्यान रखना है, राइट। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपना इक्वेशन ऑफ मोशन पे। आई होप आपको थोड़ा बेसिक जो मैंने बताया वो आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है।
अगर लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाए तो यार प्लीज देख लेना, है ना, संभाल लेना। बाकी अब हम जल्दी जल्दी चीजों को अपना कर लेंगे। तो हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। फर्स्ट होती है v इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होती है हमारे पास वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब एक एक चीज को समझना, तीनों इक्वेशन किसके लिए वैलिड होंगी, तो एक समान यानी कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए वैलिड होंगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है किसके लिए वैलिड होती है, तो एक समान त्वरण के लिए वैलिड होती है। अब एक एक चीज को समझो। इसमें जो मेरे पास u है मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, या चलो यहाँ पे देख लेते हैं। u जो है मेरे पास वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। एक एक पैरामीटर को देखो। u जो है मेरे पास वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जिसको मैं बोलूंगा अपना प्रारंभिक वेग हिंदी में। अब प्रारंभ वाला मतलब स्टार्टिंग वाला, जब आपने सिर्फ टाइम देखा था और देखा था स्टार्टिंग में, सबसे पहले जब देखा था, सबसे पहले रुकी हुई थी तो विराम में थी, चल रही थी तो चल रही थी, मतलब सबसे पहले जो आपकी पहली नजर जो गई थी, ठीक है, तो पहली नजर का जो पहली नजर में आप लोग की गई है वो आप लोग का हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। फिर उसके बाद किसी भी टाइम टी बाद, कुछ समय के बाद आपने देखा, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी कुछ टाइम बाद वो होगी आपकी फाइनल वेलोसिटी। ए क्या होगा आप लोग का, एक्सीलरेशन। ध्यान रखना, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो आप लोग का एक्सीलरेशन है, त्वरण है, और ए की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है तो वो आप लोग का मंदन है, यानी कि रिटार्डेशन है। ठीक है भाई। टी क्या होगा, समय, और समय की यूनिट क्या लेके चलेंगे हम लोग अपना, सेकंड। ये आपको ध्यान रखना। एस क्या होता है, तो एस आप लोग के पास होता है विस्थापन या दूरी। अब ये क्या है सर, तो जितनी भी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन देखी है, जैसे कि ये हमारे पास एस आया और ये हमारे पास एस आया, एक्चुअल में ये जो एस है ना भाई, ये एस आप लोग के पास विस्थापन होता है। क्या होता है सर, विस्थापन। विस्थापन मतलब सर डिस्प्लेसमेंट। अब सर क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चन में तो डिस्टेंस दिया होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में चल रहा होगा, ए से बी तक जा रहा है सीधी रेखा में, तो उस केस में मेरा जो विस्थापन होता है, मेरा जो विस्थापन होता है, उसी विस्थापन को मैं क्या बोलता हूँ, दूरी, यानी कि वही डिस्प्लेसमेंट जो होता है मेरे पास, उसी डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या बोल देता हूँ, अपना डिस्टेंस बोल देता हूँ। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर वो दूरी भी देना, तो दूरी का मतलब कभी सोचोगे सर आपने तो ये एस डिस्प्लेसमेंट बताया था, क्वेश्चन में तो दूरी दिया हुआ है, तो आप दूरी की जगह एस की वैल्यू क्यों रख रहे हो। तो ध्यान रखना, विस्थापन ही दूरी होता है जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में चल रहा हो, तब उस केस में हमारे पास जो है जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही हमारे पास डिस्टेंस रहेगा। राइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी कौन सी क्या होती। अब हम क्वेश्चन बनाते हैं और बहुत मजा आएगा आप लोग को। बाकी ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, विराम में है, कोई चीज विराम से शुरू हो रही है, यानी कि रुकी हुई थी, आपने देखा वो चीज रुकी हुई है, तो उसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। फिर आपने कुछ टाइम बाद नोटिस करा तो वो चीज चल रही थी, तो चल रही थी, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v। और कुछ टाइम बाद चलने के बाद अगर वो चीज रुक गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, क्योंकि वो रुक चुकी है अब, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। बाकी किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करना तो 5/18, और मीटर को किलोमीटर में करना तो 18/5। ये सिंपल हम लोग अपना रखेंगे। अब चलो पहला क्वेश्चन आता है, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमको अपना अंतिम वेग निकालना, यानी कि फाइनल वेलोसिटी निकालनी। क्वेश्चन पढ़ो क्या है। क्वेश्चन में बोला है, एक वस्तु विराम से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है, 5 सेकंड के बाद उसका वेग बताओ क्या होगा। पहले क्वेश्चन को फील करो। एक वस्तु थी, विराम में थी, मतलब सिंपल था, वो रुकी हुई थी, ठीक है। हमने क्या है, रुकी हुई थी, और रुकने के बाद वो चलना शुरू कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है पहले रुकी हुई थी उसके बाद चलना शुरू कर रही है, यानी कि जब आपने देखा उसको तो वो उस समय रुकी हुई थी, तो उस समय वो रुकी हुई थी जब आपने उसको देखा, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। फिर उसने चलना शुरू करा, तो वो चल रही थी कितने के त्वरण से, तो उसका त्वरण जो होता है, जो ए होता है एक्सीलरेशन, वो हमें दिया हुआ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नहीं पता चल रहा है सर ये त्वरण है, तो यूनिट से पहचान लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, त्वरण की होती है, ठीक है। उसके बाद कितने टाइम के बाद, 5 सेकंड के बाद। ऑब्वियस सी बात है पहले रुकी हुई थी, चलना शुरू करेगी तो किसी टाइम पे तो आप देखोगे ना बाद में उसको, तो आपने 5 सेकंड के बाद देखा उसको, तो टी की वैल्यू कितनी होगी, 5 सेकंड, ठीक है। तो 5 सेकंड के बाद अब बताओ कितनी तेज चल रही है, उसकी वेलोसिटी क्या है। तो किसी टाइम के बाद, मैंने बताया था स्टार्टिंग में वेलोसिटी u, किसी टाइम t के बाद वेलोसिटी v, ठीक है। तो किसी टाइम यानी कि 5 सेकंड के बाद उसने v की वैल्यू हमसे पूछी है। तो बहुत सिंपल था, हम देखो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। v इज इक्वल टू कितना होता है सर, u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, v हमें निकालना है, ग्राम से चल रही है, रेस्ट से चल रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी गिवन है, 5। त्वरण की वैल्यू कितनी, 5। और टाइम कितना गिवन है, 5। तो इसको सोल्व करेंगे हम लोग, जीरो प्लस 5 पंजे कितना हो गया, 25, और 25 में जीरो जोड़ोगे तो कितना आएगा, 25 ही आएगा। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा, इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 25। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमें जो है त्वरण निकालना है, ठीक है।
इसमें देखो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक कार विराम अवस्था से शुरू हुई है, यानी कि जब आपने देखा था ना शुरू में तो वो कार रुकी हुई थी, यानी कि विराम से चलना शुरू हुई है, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, जीरो, क्योंकि जब आपने देखा था तो विराम में थी, वो खड़ी थी, उसके बाद चलना शुरू हुई है। तो जब वो चलना शुरू हुई है तो 30 सेकंड के बाद, ठीक है, 30 सेकंड में देखो क्या बोला, एक कार विराम से शुरू होकर 30 सेकंड में इतने किलोमीटर की गति प्राप्त कर लेती है, यानी बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 90 किलोमीटर पर आवर, इतनी वेलोसिटी हो जाती है। तो उसका त्वरण बताओ कितना होगा, यानी कि हमें एक्सीलरेशन बताना कितना होगा। अब इस सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, क्योंकि हमारे पास तो 3 इक्वेशन है, तो हमें देखना पड़ेगा u, v और a, और साथ में t। टाइम हमको दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ 30 सेकेंड। ये तीनों चारों हमारे किसी इक्वेशन में आते हैं, तो आप कहोगे सर ये चारों आते हैं हमारे फर्स्ट इक्वेशन में, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है। अब ध्यान रखना, एक इक्वेशन से एक बार में आप एक ही वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप देखो तो आपको क्या करना है, v आपको पता है, u आपको पता है, t आपको पता है, a आपको निकालना। तो इस इक्वेशन से, ये बोलते हैं मैथमेटिक्स का एक रूल होता है कि एक बार में एक इक्वेशन से आप एक ही अननोन को फाइंड कर सकते हो, ठीक है, यानी कि एक इक्वेशन से एक बार में एक का ही मान निकाल सकते हो आप, राइट। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग बात करें v की, u की और t की, तो ये हमको पता है, a हमको निकालना है। अब देखो v होता है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेलोसिटी, जो कि 90 किलोमीटर पर आवर है। अब आप कहोगे सर यूनिट तो हमें मीटर पर सेकंड में बताई थी, आप इसमें भी यूज कर सकते हो, बट अगर टाइम देखो तो सेकंड में, और यहाँ पे टाइम किसमें, घंटों में। इस वेलोसिटी के अंदर टाइम घंटों में, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। अब इसे मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 25 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना हमारे पास, 30 सेकंड का। तो इस इक्वेशन के अंदर रख दो आप, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v की वैल्यू हमें क्या है, कितनी आई है, 25 आई है सर। u की वैल्यू कितनी है, जीरो, क्योंकि उसने रेस्ट से चलना शुरू करा था। a हमें निकालना है, और t हमारे पास कितना है, 30 है, सही। तो इसको सोल्व करेंगे यहाँ से हम लोग, ठीक है, यहाँ से सोल्व करेंगे हम लोग, 25 इज इक्वल टू 30 इंटू ए, क्योंकि जीरो जोड़ेंगे तो यही आएगा। ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 डिवाइडेड बाई 30। सोल्व कर लो इसको, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, तो कितना आ जाएगा, 5/6। और एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को और देखो, इसमें हम लोगों को दूरी निकालनी है, सही है। अब ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, जो सेकंड होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें एस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, बट इसको हम दूरी भी लेंगे, विस्थापन होता है, बट हम इसको दूरी भी लेंगे, क्यों, क्योंकि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सीधी रेखा में चल रहा होगा, तो वो हमारा एस जो होता है वो दूरी और विस्थापन एक ही होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कार विराम से चल रही है, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अब हमें कैसे पता चला विराम से चल रही, क्योंकि हमने देखा है ना उसको, तो हमने देखा है उसको विराम से चल रही है, रेस्ट से चल रही है, तभी तो हमने उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो ली। फिर उसका जो त्वरण है वो कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है। 10 सेकंड के बाद तय की गई दूरी बताओ। अब सिंपल सी बात है भाई, ये कार थी, ये खड़ी थी जब आपने देखा, फिर इसके बाद इसने चलना शुरू करा, तो जब इसने चलना शुरू करा तो ये कितने त्वरण से चल रही है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है, ये इसका त्वरण था। तो ये बताओ कि 10 सेकंड के बाद ये कितनी दूर चली जाएगी, एस की वैल्यू बताओ। तो बहुत सिंपल था, यू हमारे पास जीरो है, एक्सीलरेशन हमको पता है, और हमें टाइम भी पता है 10 सेकंड के बाद बताना है, तो हमें इक्वेशन पता है कितनी होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम लोग लगाएंगे अपना, तो यहाँ पे लगाओ, एस इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है, रेस्ट से चली थी ना, तो जीरो। टाइम की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 प्लस 1/2। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3। टाइम की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10, तो 10 का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर होता है तो इसका भी स्क्वायर, तो ये तो हमारे पास जीरो ही हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 3, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। इसको कट करेंगे तो कितनी बार कट होगा, 50 टाइम्स, और 50 दिया कितने हो जाएंगे, 150, ठीक है। तो कितना जाएगा, 150। तो यानी कि वो हमारे कितनी चल गई होगी, वो जो कार है हमारे पास वो 150 मीटर चल गई होगी, ठीक है, 10 सेकंड के अंदर। अगर कोई भी कार हमारी रेस्ट से चलना शुरू होती है और 10 सेकंड तक चलती है और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है, तो वो हमारा 150 मीटर चल जाएगी, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें मंदन की बात कर रहा है, रिटार्डेशन की। और रिटार्डेशन में मैंने आपको बताया था एक्सीलरेशन कैसा होता है, निगेटिव। जो निगेटिव एक्सीलरेशन होता है उसी को रिटार्डेशन बोलते हैं, क्योंकि आप लोग चल रहे थे, चलते चलते आप रुके हो, धीरे हुए हो, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे अपना रिटार्डेशन। क्वेश्चन पढ़ो क्या है, एक कार 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। अब सुनो,
आपने उसको देखा पहली नजर में, जब आपने उसको पहली नजर में देखा तो वो चल रही थी, पहले से ही चल रही थी, जब आपने उसको देखा था ना उस समय वो चल रही थी। इसका मतलब ये उसकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना इस समय जीरो नहीं होगी, अगर वो विराम से चलती तो जीरो होती। तो इसको यहीं पे कन्वर्ट कर लो 5/18 से मल्टीप्लाई करा के, तो ये कितना हो जाएगा, 18 के 18 18 18 चौक 72 और 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकंड इसकी हमारी इनिशियल वेलोसिटी आ गई, चल रही है। और 45 सेकंड के बाद वो रुक जाती है, यानी कि टाइम कितना दिया हुआ है 45 सेकंड। इसके बाद वो रुक गई है, तो बाद में अगर वो रुक रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि बाद वाली वेलोसिटी है ना, पहले वो चल रही थी, 45 सेकंड के बाद रुक गई, तो किसी टाइम के बाद जो वेलोसिटी आती है वो फाइनल वेलोसिटी तो होती है, अंतिम वेग ही तो होता है, तो उसका अंतिम वेग कितना हो गया, जीरो। तो हमें उसका मंदन बताना है, यानी कि एक्सेलरेशन बताना है, रिटार्डेशन बताना है, ठीक है। तो लगाओ भाई, कौन सी इक्वेशन लगाओगे, सिंपल पहली इक्वेशन लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है, जीरो, u कितना आया हमारे पास 20, प्लस a हमको बताना है टाइम कितना हमारे पास 45, प्लस का है 20, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू कितना हो गया 45 इंटू ए। तो a निकालेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 20 डिवाइडेड बाई 45, 5 चौक 20, 5 नम 45, तो कितना है माइनस के 4/9, ठीक है। और इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.44 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो ये वैल्यू कैसी आ रही है, माइनस की आ रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज हमारी रुक रही है, धीरे चल रही है वो, ठीक है, पहले चल रही थी उसके बाद वो रुक रही है। नेगेटिव साइन जो है इसी चीज के बारे में बता रहा, और इसी को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, राइट। अब सबका हम लोग समराइज कर लेते हैं। तो हमने पहली इक्वेशन देखी थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकंड इक्वेशन देखी हमने s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड देखी हमने v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन दोनों पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन करा दी, इसको आप लोग कर लेना, राइट। बाकी कोई चीज किलोमीटर में होगी, मीटर में करनी है तो 5/18 से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखना पॉजिटिव साइन जो है, एक्सेलरेशन का पॉजिटिव साइन इस चीज के बारे में बताता है कि स्पीड बढ़ रही है, और अगर एक्सेलरेशन निगेटिव है तो इसका मतलब स्पीड कम हो रही है, इसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। बाकी कोई चीज अगर रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, बाद में वो रुक जाती है किसी टाइम के बाद तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। और जब कोई चीज सीधी लाइन में चलती है तो डिस्टेंस ही किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट के। ये सब कुछ हमने जो है वो आज के इस लेक्चर में देखा। बाकी थोड़ा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में भी देखा है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, यानी कि जो हमारे पास अदिश राशि होती है जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मान होता है इनका, ठीक है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि कौन सी होती है, जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो जिस टॉपिक पे आप लोग बोलोगे साइंस के सारे टॉपिक में आप लोग के जो है वो क्लियर करा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।